लॉकडाउन में भी अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा है। इसके लिए शराब माफिया रोज नए हथकंडे अपना रहे हैं। राजधानी जयपुर में भी इस काले खेल को खेला जा रहा है। राजधानी के पौष इलाके करणी कॉलोनी में बीती रात आबकारी विभाग ने लॉकडाउन में बड़ी कार्रवाई की और एक मकान पर दबिश देकर इलेक्ट्रॉनिक मशीन से अवैध हथकड़ शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ी। इस दौरान 60 लीटर हथकड़ शराब और 2 लीटर वॉश जब्त की गई, जबकि एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने मकान के बाथरूम में शराब बनाने की इलेक्ट्रॉनिक भट्टी लगा रखी थी, जिसमें रोजाना अवैध हथकड़ शराब बनाकर लॉकडाउन के दौरान लोगों को बेचा जा रहा था। राजधानी में इलेक्ट्रॉनिक मशीन से हथकड़ शराब बनाने का ये पहला मामला सामने आया है। ये कार्रवाई जिला आबकारी अधिकारी सुनील भाटी के नेतृत्व में और आबकारी निरीक्षण आशीष शर्मा और अरविंद खींची ने की। तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन से बनाई जा रही थी हथकड़ शराब और लॉकडाउन के दौरान इस तरह के कई मामले सामने आ रहे हैं और फल फूल रहा है अवैध शराब का कारोबार, क्योंकि शराब की दुकानें बंद हैं। ऐसे में लोग कहीं से भी जुगाड़ करना चाह रहे हैं और इस तरह से बढ़ावा मिलता हुआ इस तरह के कारोबार को अवैध हथकड़ शराब बनाने की फैक्ट्री को पकड़ा गया। इलेक्ट्रॉनिक मशीन से यहाँ पर हथकड़ शराब बनाई जा रही थी। बाथरूम में यह कारोबार चल रहा था और एक व्यक्ति को पकड़ने में सफलता भी मिली है और मुमकिन है कि और ज़्यादा जानकारी मिल पाएगी। इस तरह का मामला ये पहला ही आया है राजधानी में। हालांकि इससे पहले कई जगह पर और पुलिस ने इस तरह के काम किए हैं, दबिश दी गई है, क्योंकि लगातार कई जगहों से ऐसे खबरें सामने आ रही है। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से शराब के अवैध कारोबार ज़्यादा फल फूल रहे हैं, क्योंकि इस लॉकडाउन के दौरान जो शराब की दुकानें हैं वो बंद हैं। ऐसे में जो कुछ लोग हैं इस वक्त को बुनाने में लगे हैं और इस तरह से अवैध शराब बनाकर ऊंचे दामों में बेच रहे हैं और सबसे बड़ी बात, लोग खरीद भी रहे हैं। अवैध हथकड़ शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है। इससे पहले की कई तस्वीरें ऐसी भी सामने आई जब शराब की दुकानों को शटर उठाकर कुछ गाड़ियों से जो है शराब पास की गई, शराब को लिया गया। लेकिन अब सामने ये भी खबरें जब अवैध हथकड़ शराब बनाई जा रही है, लोगों को सप्लाई की जा रही है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानें बंद हैं। ऐसे में जो लोग हैं उनके लिए इस तरह के काम किए जा रहे हैं, लोग खरीद भी रहे हैं। और निर्मल तिवारी हमारे सहयोगी, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ। निर्मल, क्योंकि लॉकडाउन में शराब की दुकानें बंद हैं और ऐसे में किसी भी तरीके से अपने कारोबार को चलाने की कोशिश है, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले में मिल पा रही है? देखिए खुशबू, जिस तरह से लगातार लॉकडाउन के अंदर शराब की दुकानों को बंद किया गया था 22 मार्च से, उसके बाद से प्रदेश के अंदर शराब माफिया लगातार सक्रिय, खासकर राजधानी की बात करें तो पहली बार ऐसा हुआ है। रात को बीती रात मुखबिर की सूचना पर दबिश दी आशीष शर्मा और अरविंद खींची, आबकारी जो निरीक्षक है दोनों, तो घर के अंदर देखा, पहली बार ऐसा देखने को मिला इलेक्ट्रॉनिक भट्टी लगाई हुई थी। अब तक ये देखा जाता खेत में शराब की भट्टी होती है, एक बड़े टीन को उसको काट करके उसमें बना दी जाती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक भट्टी, और उसको भी बाथरूम में लगाया हुआ था ताकि किसी को शक न हो। मुखबिर की सूचना पर दबिश दी तो वहाँ 60 लीटर हथकड़ शराब, उसके अलावा 2000 लीटर से ज्यादा वाश, उत्तेजित वाश मिला। वाश से ही हथकड़ शराब बनाई जाती है। तो लगातार कार्रवाई जारी है, राउंड द क्लॉक निगरानी रख रहे हैं। अच्छी बात यह है कि पूरी तरह से कंट्रोल करने की सिचुएशन है कि ताकि लॉकडाउन में जो गाइडलाइन है उसको फॉलो हो सके और किसी तरह का कोई संक्रमण ना फैले। निर्मल, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जिस तरह से ये मामला सामने आया है, ऐसे और भी कई मामले होंगे जिस पर नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह से अवैध शराब बनाई जा रही है जिसका ना कोई क्वालिटी होगा। हो सकता है कि इस तरह की शराब पीने से लोगों की तबियत भी खराब हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल खुशबू, बहुत बड़ी बात कही आपने। जिस तरह से ये कच्ची शराब जो बनाई जाती है, इलिसिट लिकर, नाजायज शराब, हथकड़ शराब, इसमें जिस तरह के उसके इंग्रेडिएंट्स होता है वो डाले जाते हैं, उससे कभी भी इस तरह का जो महामारी, खासकर इस समय लोगों की इम्यूनिटी वैसे ही कम है, अगर इस तरह की शराब वो कभी भी जहरीली भी हो सकती है, उससे बहुत बड़ी त्रासदी भी हो सकती है, तो बचना चाहिए। आबकारी आयुक्त हैं बीसी मलिक, उन्होंने निर्देश दे रखे हैं कि राउंड द क्लॉक निगरानी हो। 619 ऐसे गांव हैं पूरे प्रदेश में जिनको चिन्हित कर रखा है जहाँ पर इलिसिट लिकर का ज्यादा धंधा होता था, उन पर लगातार नजर रखी जा रही है। और इस बात के प्रयास है कि जो प्रदेश के अंदर जो दूसरे राज्यों से जो रास्ते आते हैं उन पर राउंड द क्लॉक निगरानी रखी जाए, ताकि हरियाणा या छत्तीसगढ़ की शराब राजस्थान में ना आ पाए। उसके बावजूद शराब माफिया सक्रिय है, कहीं ना कहीं चोर रास्तों से गली निकाल करके कहीं ना कहीं शराब की सप्लाई भी की जाती है, लेकिन लगातार सख्ती बरतने से
ये जरूर है कि शराब माफिया का जो है वो हौसले जरूर निश्चित रूप से पस्त हुए हैं। खुशबू। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो हमारे सहयोगी निर्मल तिवारी तमाम जानकारी देते हुए कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मशीन से अवैध शराब बनाने का ये मामला सामने आया। अब तक ऐसा देखा जा रहा था कि खेतों में इस तरह से अवैध शराब बनाया जाता था, लेकिन यहाँ पर घर के बाथरूम में ही ये शराब बनाई जाने लगी। और कहीं ना कहीं यकीन मानिए ये शराब बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। एक तो ये अवैध है और ये भी नहीं पता कि इसमें किस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है।